हॉस्पिस टीम जो है, इतनी बड़ी टीम करती क्या? जैसा कि मैंने कहा 80 to 90% कैंसर पेशेंट्स को पेन बहुत ज़्यादा होती है, बड़ा इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है। इसके अलावा उनके बाउल प्रॉब्लम्स, वूंड्स, जख्म वगैरह होते हैं, यूरिनरी प्रॉब्लम्स, कैथेटर डले होते हैं, कई बार तो बेड सोर्स बने होते हैं। तो सब की देखभाल करनी बहुत ज़रूरी होती है। और सिर्फ ये फिज़िकल कंपोनेंट ही नहीं है कि ज़ख्म है, पेन हो रही है, और भी कई तरह की प्रॉब्लम्स कैंसर पेशेंट्स को होंगी। साइको सोशल इश्यूज़ होंगे, फाइनेंशियल इश्यूज़ होंगे, स्पिरिचुअल इश्यूज़। वो सोचता था मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, अपनी फैमिली के बारे में सोचता है। The person who has got short lifespan, he knows death is imminent. He is more worried about his family. Who will look after his family? How will the family manage later? What will happen to his job? So it is not just physical component of pain and its symptoms. There are other psychosocial and spiritual issues which we need to address at the terminal phase of this disease. हम लोग इवन फैमिली को भी बताते हैं how to cope up with the problem. They are also under stress. So we need to teach them. Even provide bereavement care, aftercare, even after the death of the patient. And sometimes the person has given advance directives. Advance directives से मतलब कि उसने बताया होता है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे होना चाहिए, मेरे रिचुअल्स जो हैं, लास्ट रिचुअल्स, राइट्स जो हैं, वो ऐसे ऐसे होने चाहिए। तो हम लोग बहुत सेंसिटिविटी के साथ उसके लास्ट राइट्स को भी कंप्लीट करने में मदद करते हैं। एक बड़ा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जब आदमी ये सोचने लगता है लास्ट स्टेज में कि साहब ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा, और शायद भगवान के साथ जुड़ने की प्रवृत्ति तेज होती जाती है। हर एक आदमी अपने रिलीजन के अनुसार भगवान के साथ जुड़ना चाहता है। तो यहाँ पर हम उसके रिलीजियस सेंटिमेंट्स की कदर करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। और कोई रिलीजियस म्यूज़िक चाहे अपनी रिलीजन के अकॉर्डिंगली, तो वो म्यूज़िक प्रोवाइड कर देते हैं। Even arrange visits from a religious leader of their community and facilitate all the rituals, even assist with funeral arrangements, and we make at least 2 bereavement visits even after the person is gone. Visits to the family. जब last stage होती है, means last few hours or maybe last few days, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि उसका पर्सनहुड जो है, पर्सनहुड मतलब इंसान की तरह रहे, इसकी देखभाल की जाए। अब ये पर्सनहुड मैं जो कह रहा हूँ इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ही शुड बी ओडर फ्री, क्लीन, साफ सुथरा रहे आदमी। उसको नहलाना है, कंघी करनी है, फेस साफ होना चाहिए, हाथ साफ रहें, माउथ केयर, नेल केयर, क्लोथिंग, साफ सुथरे कपड़े पहने हों, बेड उसका क्लीन हो, और होम लाइक एटमॉस्फेयर हो उसको। और वो चाहे कि मेरे रिलेशन डेली मेरे से मिलने आए, या मेरे वाइफ या मेरे बच्चे जो हैं लास्ट मोमेंट पर मेरे साथ रहें, दैट इज अ गुड डेथ। See, we all talk of good life and dignified life. I agree, we should be focusing on dignified life. But
we tend to forget dignified death. Dignified death भी उतनी इम्पॉर्टेंट है जितनी dignified life. एक आदमी के चारों तरफ उसके रिलेशंस वहाँ बैठे हैं लास्ट मोमेंट पर, जो वो चाहता है वो हो रहा है, और उसने ये कहा है कि साहब मैंने अब सारे काम अपने जो ज़िंदगी के हैं कर लिए हैं, और आगे क्या होना है, मैंने जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है मैंने दे दी है, मेरी बेटी मेरे बच्चे मेरे सामने हैं, और ये फेमिलियर एटमॉस्फेयर में जहाँ मैं मरना चाहता हूँ वहाँ मैं जाना चाहता हूँ. एंड दे नो इट दैट डेथ इज इमिनेंट, डेथ इज कमिंग, एंड दे आर प्रिपेयर्ड टू सरेंडर, और विलीन हो जाते हैं. So that is a dignified death. Not necessarily in hospice, but even at home, I think we need to pay attention to a dignified death. So in nutshell, Ganga Prem Hospice addresses all aspects of suffering, and it focuses on quality of life, provides care to the family and caregivers, and it is available throughout the illness. जब से कैंसर का डायग्नोसिस हुआ पेशेंट्स हमारे कांटेक्ट में आते हैं. देखो, कैंसर की प्रॉब्लम सिर्फ यही नहीं है कि कैंसर की ट्रीटमेंट होती है, उसके साथ और चीज़ें काफ़ी प्रॉब्लम्स रहती हैं. तो उसको एड्रेस करना भी ये पैलिएटिव केयर का कंपोनेंट गिना जाता है. So from the time the diagnosis of cancer is made till the end, that is the job of our team. Thank you.